हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं आई हुई हूँ छत पे। आज स्टार्ट किया व्लॉग कुछ बताने के लिए। एक बहुत अच्छे इंसान थे हमारी फैमिली में, मेरी मम्मी के फूफा जी और मेरे नाना ससुर जी। उज्जैन में वो रहते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे कि उनके पास कैसा भी कोई भी बैठ जाए, बिना हंसे वो नहीं जाता था। सडन उनके साथ कुछ चीज़ें हुई जिनसे वो चले गए हम सबको छोड़ के। अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ये कब हुआ? जब लड्डू 6 महीने की जिस दिन हुई, 14 जुलाई, लड्डू उस दिन 6 महीने की हुई थी। मामा जी ने हमको बताया नहीं था कि नाना जी एडमिट हैं। उसके एक दिन पहले से वो एडमिट थे। उस दिन 16 जुलाई को फ़ोन आया कि जो है पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनको माइनर सा अटैक आया था, अभी ठीक है, आईसीयू में, आईसीयू से बाहर निकाल देंगे उनको, अभी ठीक है। तो थोड़ा टाइम हो गया था, तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं कल मिलने आती हूँ। हॉस्पिटल आना है कि घर आना है, कहाँ आ जाएंगे फूफा? तो बोले नहीं अभी तो हॉस्पिटल में है, पर बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, डॉक्टरों ने बोल दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कल आती हूँ। ये नहीं पता था कि शाम तक चीज़ें बिगड़ गई हैं वहाँ पे। शाम को मम्मी का मन नहीं माना मेरा। पहले तो माही ने एक बहुत प्यारा सा लड्डू के लिए केक बनवाया था, उस चीज़ का हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट ज़रूर करा था, लेकिन फिर बीच में बनाया नहीं। मम्मी ने बोला कि मैंने बोला कि मम्मी कुछ करते हैं सेलिब्रेशन, लड्डू आज हाफ ईयर का उसका बर्थडे कंप्लीट हुआ है, 6 महीने की हो गई है वो। पापा का भी मन था, हम सबका मन था कि हाँ उसका छोटा सा एक सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। तो माही ने उसके लिए डॉल वाला केक बनवाया हुआ था। तो फिर मैंने बोला चलो मम्मी बाहर हम लोग खाना वाना खाने चलते। तो हम इंदौर में फेमस है वृंदावन, हम लोग वहाँ कभी गए नहीं थे, तो माही ने कहा चलो आज वृंदावन चलते हैं। तो बस हम लोग रेडी वेडी हुए, तैयार हुए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लोगों ने शूट की और व्लॉगिंग स्टार्ट थी। बस हम लोग निकले, गाड़ी में थे, तो मम्मी ने बोला कि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक बार फिर से नहीं, नीरू मासी उनकी जो बेटी हैं मतलब मौसा जी की, फूफा जी की, उनका कॉल आया कि पापा की तबीयत सीरियस है, वो रोई। तो मम्मी ने बोला कि क्या हुआ क्या है? तो बोला उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है। तो उन्होंने बोला एकदम से वेंटिलेटर पे कैसे शिफ्ट कर दिया? उनको प्लीज़ इंदौर लेके आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे शायद फैसिलिटी नहीं मिल रही हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने वेंटिलेटर नहीं बताया, तो उन्होंने इतना बताया बस कि सीरियस है। तो उन्होंने बोला हुआ क्या? तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो कमलेश को फ़ोन करके पूछ, मेरे को पता नहीं है अभी, मेरे को फ़ोन वहाँ पे फ़ोन भी नहीं लग रहे हॉस्पिटल में। तो मम्मी ने फिर फ़ोन करने का ट्राई किया। 3 हैं उनके बेटे, एक बेटी हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो बड़े वाले मामा जी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बीच वाले मामा जी से भी नहीं हो पाया, छोटे वाले मामा जी का जो दूसरा नंबर था वो चालू था, उनसे कांटेक्ट किया। वो बहुत रो रहे थे उस टाइम पे, इतना रो रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि रो क्यों रहा है तू, क्या हुआ है? बोले पापा को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है। एकदम से कैसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया? मम्मी ने बोले पता नहीं, बस उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है। मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप लोग अभी जाओ, अब आप लोग अभी जाओ, खाना खा के बस आप लोग निकल जाओ, ठीक हो जाएंगे वो, लेकिन आप लोग चले जाओ। उज्जैन 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे में अगर अच्छी स्पीड से हम लोग गाड़ी चलाए तो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो रास्ता 2 घंटे का है वहाँ का। तो मैंने बोला मम्मी आप लोग निकल जाओ, चले जाओ। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है मैं एक बार और कमलेश से बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या एकदम से वेंटिलेटर पे क्यों शिफ्ट कर दिया है। मम्मी ऊपर आई, मम्मी बात करते, हम लोग लिफ्ट में, वहाँ पे ये था कि चार लोग ही लिफ्ट में आ सकते हैं। तो मैं, माही और पापा, हम लोग पहले चले गए। गोलू भाई ने बोला कि मैं मम्मी को लेके आता हूँ, आप लोग जाओ। हम लोग ऊपर आ गए। मम्मी की वहाँ पे लिफ्ट में बात हुई, मम्मी रोते रोते ऊपर आई कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं फूफा। तो मैंने मम्मी रोने वाली बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, आप लोग खाना वाना खाओ। मैंने पापा से बोला पापा आप लोग खाना खाओ, पापा आप लोग निकलो। तो पापा बोले हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग बोलो, चले जाते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ से पहले ऑटो से चले जाएंगे। वहाँ से हमारी नानी जी जो है मम्मी की मम्मी, उनका घर पास में था, उनको फ़ोन करा तो सब लोग रेडी हो गए कि हाँ अगर सीरियस है तो हम लोग चलते हैं। मम्मी बोला ठीक है। अब खाना खाने हम लोगों ने खाना ऑर्डर करा, हमारा सैलेड आ चुका था, मैंने बस एक ककड़ी खाई। और मम्मी का फिर मन नहीं माना। जब किसी से अटैचमेंट होता है ना तो मन नहीं मानता। वो पापा जैसा प्यार करते थे, मतलब ये था कि मुझे भी बहुत प्यार करते थे, वो ऐसे बहू जैसा ट्रीट नहीं करते, जबकि मैं तो उनकी नाती पोता, क्या बहू बोलते हैं, वो थी। तब भी उनके घर जाते थे ना, वो इतने हंसमुख इंसान थे। वो चाहे एक डायलॉग आपको 10 बार भी सुनाएंगे ना, आपको वो 10 बार पे हंसी आएगी। वो इतने अलग अलग तरीके से बताते थे और अलग अलग तरीके से हंसाते थे लोगों को। मम्मी का फिर दिल नहीं माना, तो मम्मी ने बोला कि मैं एक बार फिर से नीरू को फ़ोन करती हूँ। मासी को फ़ोन करा तो वो इतना रो रही थी। मम्मी को समझ नहीं आया, मम्मी भी रोने लगी। बस बोली क्या हुआ बता तो सही। वहाँ से कॉल से कुछ रिटर्न में आवाज़ नहीं आ रही थी। 5 मिनट तक मम्मी पूछती रही कि नीरू क्या हुआ है, मेरे को बता नीरू क्या हुआ है। 5 मिनट बाद बोली पापा चले गए।
और उसके पहले हमारे साथ पता है क्या हुआ था, हम लोग लड्डू का केक कट कर रहे थे तो कांच का ग्लास वहीं से टूट गया था। बोलते कांच गिरना शुभ नहीं होता है। जैसे ही बोला वो चले गए, पापा शांत हो गए, पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, मतलब 2 दिन में। और वो चलते फिरते गए हैं, पता है आप लोगों को। उनको पहले सिर दर्द हो रहा था, इस चीज़ को इग्नोर ना करें प्लीज़। सिर दर्द हो रहा था, उसके बाद उनका दर्द जो है कंधे में आ गया, उन्होंने बाम वाम लगा लिया, क्योंकि नॉर्मल हम लोग यहाँ के लोग यही करते हैं, कुछ दुखे तो बाम लगा लेते, ज़्यादातर हम लोग दवाइयाँ खा लेते हैं। उन्होंने यहाँ से सिर में यहाँ दर्द आया, उन्होंने दवाई खा ली, बाम लगा लिया। जब उनका दर्द सीने में आया तो उनको तब थोड़ा ज़्यादा लगा, तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल चलते। माइनर अटैक आया था, उसके बाद जो सेकंड अटैक था उन्होंने बोला मुझे वॉशरूम जाना था, तो वेंटिलेटर से उनके छोटे वाले बेटे ने बोला कि पापा पुत्रों मत, मैं आपको चेयर ला के देता हूँ, आप यहीं पे फ्रेश हो लो। वो बस उठ के खड़े हुए और उनके सारे हाथ पैर जो है टेढ़े हो गए थे। मतलब वो जो सेकंड अटैक था, वो बैठे जैसे ही बैठे वैसे उनको सेकंड अटैक आ गया, वो सेकंड अटैक में चले गए। अभी मम्मी वहीं है उज्जैन में, पापा भी वहीं हैं, सब लोग पूरी फैमिली वहीं है। मैं माही ही घर पे हैं। लड्डू बहुत ज़्यादा छोटी है इसलिए मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बच्चों को लेकर तो बच्चे बहुत परेशान करने लगते, तो वहाँ पे सबने मना कर दिया कि आप उसको मत बुलाओ। दैट्स व्हाई मेरे 2 दिन से ब्लॉग नहीं आए, मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। कभी कभी मतलब उनका फेस मेरे ऐसे सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्शन था हम सबका उनसे। वो ऐसे वाले नाना जी थे, मम्मी के फूफा जी थे तो मैं भी फूफा जी बोलती थी उनको। वो ऐसे थे, मतलब गाइस लिटरली मैं बता रही हूँ। मेरी जो ननंद है ना, सिस्टर इन लॉ, वो दिल्ली से आती थी ना इंदौर, तो स्पेशली उनसे मिलने जाती थी, क्योंकि वो थे इतने अच्छे, वो इतना हंसाते थे। मतलब आप किसी भी मूड में हो, आप अगर उनके साथ हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ का दुख था। इसीलिए मेरी कल ना कोई वीडियोज़ आई थी, ना कोई मैंने प्रमोशन किए, ना मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया या कुछ, सब लोग वहाँ पे थे, पर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं, मतलब मेरे पास बनी हुई रखी है वीडियोज़, पर मेरा डालने की कोई मन नहीं हुआ, कोई इच्छा नहीं हुई, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। और मम्मी चली गई, चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मम्मी, मेरा एक हाथ है मम्मी। इसलिए ना चीज़ें अच्छी लग रही, ना घर में अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग में रोऊँ, मैं आज तक कभी किसी ब्लॉग में ऐसे रोते हुए दिखी नहीं हूँ, पर चीज़ें मुश्किल हो जाती है मेरे लिए मम्मी के बिना, क्योंकि मैं दिन भर बस कुछ भी मम्मी 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 मैं यही करती रहती हूँ। मुझे इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता कि ऑटोमेटिक मशीन लगती कैसे, कि मैंने कभी लगाई नहीं। मैंने नॉर्मल मशीन में कपड़े, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने धोए थे, क्योंकि इसलिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी मैं आना जाना करती थी ऊपर। पर ना डिलीवरी के पहले, ना प्रेगनेंसी के पहले, ना प्रेगनेंसी के बाद मैं आई नहीं, मैंने ऑटोमेटिक कभी मशीन लगाई नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ऑटोमेटिक मशीन कैसे लगती है। उन्होंने बोला तो नॉर्मल मशीन में कपड़े मत धोना, कि तो धोए फिर खंगा ले फिर सुखाए उनको, तो ऑटोमेटिक में धुल लेना, धुल जाएंगे, सुखा लेना। इतना कंफर्ट मेरे को रहता है ना, तो मेरे को चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे आधी चीज़ें करी हुई मिलती है, तो मेरे लिए थोड़ी सी सिचुएशन टफ है। मतलब लड्डू का दिन भर कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता, या तो उसको पापा रखते हैं, उसको मम्मी रखती है। मैं चिड़चिड़ करती हूँ, वो चिड़चिड़ उनको समझ में आ जाती है कि इसकी नींद नहीं पूरी हुई है। कल भी मैं 4 बजे सोई हूँ, कुछ चीज़ें दिमाग में थी, कुछ नाना जी चले गए, वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ मम्मी नहीं थी तो घर अच्छा नहीं लग रहा था। आप मेरी हालत देख सकते होगे। तो ये रीज़न है कि मेरे ब्लॉग नहीं आए 2 दिन से, और मुझे नहीं पता कि अभी मैं 1-2 दिन ब्लॉग मेरे पास बने रखे हैं कुछ पहले के जो हम लोगों ने शूट किए, पर मेरा उनको एडिट करने का मन नहीं हो रहा। मैंने सीधा सीधा बना के सिर्फ अपलोडिंग पे डाला है। फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, फैमिली ज़रूरी होती है, इस बात का हम लोगों को पता है तब चलता है जब फैमिली साथ नहीं होती है। चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है फैमिली साथ होने के बाद, पता है मेरे लिए तो बहुत ईजी है बाबा। मैं तो बोलूँ आई कांट सर्वाइव विदाउट देम यार। मम्मी पापा के बिना भगवान सबको लंबी उम्र दे, सबको सब अच्छा दे। मम्मी का ब्लड प्रेशर लो है, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उनको ऊपर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा वाला अटैचमेंट था, सभी को था, सब बहुत रो रहे हैं वहाँ पे। तो ये ऐसी अनएक्सपेक्टेड जब फैमिली में चीज़ें हो जाती ना, तो
नहीं समझ आता है कि इंसान क्या करे, इसीलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और गाइस आगे मुझे नहीं पता 3-4 दिन आएंगे कि नहीं, ये जो बने रखे मैं वो एडिट कर पाऊँगी कि नहीं। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं एडिटिंग करके वो अपलोड कर दूँगी। बहुत सारे लोगों के पास मैसेजेस आए कि आपका व्लॉग नहीं आया, आपका व्लॉग नहीं आया, तो दैट इज़ द रीज़न। तो ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैं अगर अब ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे ज़्यादा रोना आएगा और मैं व्लॉग में रोना नहीं चाहती। बाय बाय।